योगी सरकार का बजट पेश होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट इस बार तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का अधिक होने की संभावनाएं हैं। युवाओं को उम्मीद है, व्यापारियों को उम्मीद है और तमाम ऐसे महिला स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाएं हैं, महिलाओं के हित में काम करने वाली हैं, जिनको उम्मीदें हैं कि उनके एनजीओ को और तमाम ऐसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे, तमाम ऐसी सब्सिडी की बातें होंगी, तमाम ऐसे रोजगार के अवसर डेवलप करेगी योगी सरकार और उन क्षेत्रों में अनुदान देगी। छात्राओं को भी उम्मीद है, छात्रों को भी उम्मीद है, तमाम वर्ग के लोग हैं, युवा वर्ग भी आश्वानित है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार बेहतर बजट देगी और उसके जो कार्यक्रम है युवाओं के कैरियर के लिए वो सफलतापूर्ण जो सोचते हैं वो कर सकेंगे। देखिए प्रतापगढ़ में हम हैं, यहाँ युवा हैं और महिलाएं भी हैं, यहाँ छात्राएं भी हैं और एनजीओ भी चलाती हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं। यहाँ देखिए युवा भी हैं और तमाम देखिए तमाम वर्ग के लोग हैं जो विशेष वर्गों से भी आते हैं, राजनीति से भी आते हैं, व्यापार से भी आते हैं। ऐसे लोग इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बजट कैसा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीलम तिवारी है। मैं इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने हम लोगों की समस्या सुनने के लिए, जैसे कि पिछले साल से अब की साल 1 लाख करोड़ बजट ज़्यादा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और चीज़ों पे खर्च कर रही है, पैसा खर्च कर रही है, तो हम महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसा सोचें, हम समूह की महिलाओं के लिए सोचें कि वो घर बैठे कुछ रोज़गार कर सकें। गाँव में जो किसान हैं, उन्हीं के किसानों से जो है हम लोग सामग्री खरीदें और गाँव में कुछ उत्पाद पैदा करें और उससे 2 पैसा कमा सकें। ये 1 लाख, अगर 1 लाख करोड़ बजट ज्यादा है तो वो 1 लाख करोड़ बजट जो है गांव में ज्यादातर महिलाओं के लिए किया जाए, क्योंकि महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं होता है और घर में कमाने वाले जो पति होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उसकी सारी जरूरतें, उसके बच्चों की जरूरतें पूरी कर सके। और वैसे भी हम एक एनजीओ सेक्टर में काम करते हैं, हमारे साथ 4000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैं 4000 महिलाओं के साथ जागरूकता बैठक करती हूँ, काम करती हूँ। गाँव से समस्याएं जो निकल के आती हैं, सबसे बड़ा वो है पैसा। सरकार तो बहुत सारे पैसे खर्च करती है, बहुत सारे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अन्य चीजों पे खर्च करती है, लेकिन उस योजना जो है वो लाभ घर घर तक उन महिलाओं को नहीं मिल पाता है जो उसके लायक हैं, जो जो उनको जरूरत है। तो अगर उन महिलाओं को छोटे छोटे रोजगार, जरूरी नहीं महिलाएं पढ़ी हो, अनपढ़ जो अशिक्षित महिलाएं हैं, जो थोड़ा बहुत जानकारी रखती हैं, लिखा पढ़ी का नाम वगैरह लिख लेती हैं, लेकिन वो कुछ कर सकती हैं, बट उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी महिलाओं को हम, क्योंकि सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला स्वावलंबन की बात करती है, महिलाएं आगे आए इसकी बात करती है, तो महिला तब सशक्त होगी, तब स्वतंत्र होगी जब उसके पास 2 पैसा आएगा। अगर हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, जो 1 लाख करोड़ बजट बढ़ा है वो खासकर गांव स्तर पर महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, उनको रोजगार को बढ़ावा दे, उनको रोजगार से जोड़े, ताकि वो अपने जीवन को सुरक्षित एवं सुगम तरीके से जी सके। देखिए बिल्कुल महिला है तो महिलाओं को मिलना चाहिए, इस हिसाब से कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि अनुदान मिलना चाहिए। 1 लाख करोड़ का जो बजट अधिक होने की संभावनाएं हैं तकरीबन, उसमें तमाम उम्मीदें हैं, लेकिन हर वर्ग को उम्मीदें हैं। हमारे साथ देखिए छात्राएं भी हैं, इनसे जानेंगे। जी, मेरा नाम करिश्मा पटेल है और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इस बार मेरा फाइनल ईयर है। मैं अभी ठीक है, क्या चाहती हैं आप सरकार से? सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहती हूँ, छात्रों के लिए भी ऐसी योजना चलाए और छात्रों को स्कॉलरशिप अधिक से अधिक दे, ताकि वो आगे पढ़ने की इच्छा करें। क्योंकि कई गांव में होता है कि कुछ मिडिल क्लास फैमिली भी होती है जो पैसे के चलते पढ़ नहीं पाते, तो वो योगी आदित्यनाथ से मतलब ये कामना करती हैं कि वो छात्रों को स्कॉलरशिप दे और वो आगे पढ़ने की इच्छा करे। बिल्कुल बिल्कुल, आप रहिए, बने रहिए। अभी क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं आप सरकार से इस बजट में? जैसे हम चाहते हैं कि अभी हमारे जो संस्था जो काम कर रहा है वो 350 महिलाओं के साथ हम महिला साक्षरता का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उन महिलाओं के लिए भी मतलब उस बजट में थोड़ा मतलब रोजगार आए, ताकि महिलाएं घर बैठे मतलब कुछ काम कर सके और अपना खर्चा चला सकें। क्या बजट कैसे चाहते हैं आप यूपी का? जी, बजट जैसे पिछली बार की अपेक्षा इस बार 1 लाख करोड़ ज्यादा होने का अनुमान है, तो मतलब और सामने चुनाव भी, तो सरकार से अपेक्षा है कि इस बार का बजट जो है युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी साबित होगा और शिक्षा से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, डिफेंस और सभी चीज़ों में जो है सरकार इस बार बजट के जरिए जो है काफ़ी कुछ करने के बारे में सोचा होगा। क्योंकि सामने चुनाव है तो सबको अपेक्षाएं हैं, महिलाओं को और स्वयं सहायता समूह से लेकर के अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर भी सभी अपनी अपनी आशाएं सरकार से लगा रखी हैं
बाकी उम्मीदें हैं कि सरकार हमारी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। युवाओं के लिए कैसा होना चाहिए बजट? युवाओं के लिए देखिए सरकार हमेशा चाहती रही है और हम अब चाहेंगे कि उनको और बढ़ावा मिले और छोटे मझोल व्यापारियों के लिए हम कहेंगे कि उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। इस जो 1 लाख करोड़ बजट ज़्यादा अब की बार कर रहे हैं, कार्यान्वयन कर रहे हैं, तो उसमें हम चाहेंगे कि छोटे मझोल व्यापारियों के लिए भी सरकार सोचे। बिल्कुल, छोटे व्यापारी के लिए। आम जनता कैसे चाहती है बजट? आम जनता यही चाहती है हम सरकार से यही अपेक्षा करेंगे, जैसे रोड हुआ और छोटे छोटे उद्योग हुए, युवाओं को लिए, युवतियों को लगे, मतलब कि जो बेरोजगार बेचारे घूम रहे हैं इनको कुछ न कुछ देखा जाए। अब की पर साल की अपेक्षा बजट हाई फाई हुआ है, कुछ ज्यादा हुआ है। इससे जो है हम यही अपेक्षा करते हैं सरकार से कि अच्छा काम करे बस। देखिए, बिल्कुल सबको उम्मीदें हैं, महिलाओं को उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं, आम व्यक्ति को उम्मीद है कि सरकार ऐसा बजट देगी कि रोजगार बढ़ेंगे और महिलाओं के लिए बजट हितकर होगा। जहां रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, वहीं तमाम ऐसे जो व्यापारी हैं, जो लघु उद्योग से जुड़े हैं, उनको भी सहायता मिलेगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जैसे बता रही हैं कि उनको भी इस तरह से बजट मिलना चाहिए कि उनको अधिक प्रोत्साहन मिले। गांव में ऐसी योजनाएं चलती हैं जो अभी भी पैसे के लिए मोहताज है और सभी महिलाओं से लेकर, युवाओं से लेकर, व्यापारियों से लेकर सभी को ये उम्मीद है कि सरकार बेहतर करेगी और योगी सरकार इस बार का बजट ऐसा पेश करेगी जो सबको खुश कर देगा। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।